बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी ज़ाहिद वड़ैच। तो नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा, एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उससे आपको इस निज़ाम की और इस सिस्टम की और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की आपको समझ आ जाएगी। मौजूदा सूरत हाल के एतबार से बताऊँगा कि ये कैसे इस पूरे का पूरा सिस्टम ज़बरदस्त होने वाला है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपलोड जो है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो नाज़रीन, मैं बात करूंगा कि आपको याद होगा ये पिछले अदवार में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने NRO दिया था। सभी लोग जानते हैं, सभी एंकर, साफ़ी, सभी अखबार नवीस, जो भी लिखने वाले वो सब जानते हैं, सियासतदान भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको NRO दिया था। NRO देने के बाद आपको याद होगा कि सबसे पहले इन्होंने आपस में मिल के बंदर बांट करके नवाज शरीफ और जरदारी ने उसको सदारत से निकाला था। फिर उसी पे सज़ाए मौत का जो है ना फरमान जारी करवाया था जज साहिबान से। आगे समझ, वो भी स्टोरी आपके सामने खोल कर आ गई। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको जो भी सपोर्ट करेगा, मैं अक्सर बात करता हूँ कि मेरे मुल्क ने इंशाअल्लाह ताला आगे की तरफ जाना है, क्योंकि मेरी वाम अब जाग चुकी है। इसलिए वो किसी पे भी झूठे वादे करने वालों पे एतबार करने वाली नहीं है। अब वो इनके ख़िलाफ़ जो है ना एहतजाज भी कर रही है, रजिस्ट भी कर रही है, हरबा इख्तियार कर रही है। क्यों कि ये अंदर बैठ के बंद कमरों में बाहर की साजिशें जो होती थी, बाहर की जो डिक्टेटर होती थी, वो डिक्टेट करते थे, उसी एतबार से ये काम करते थे। अब भी इन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाब हुआ है ना 19 सीटों का, जो पंजाब में हुआ है या पूरे मुल्क में जो हुआ है, उसमें अवाम ने इनको इनके मंसूबों पे पानी फेरा है। और मैं अब आपको बड़ी अहम बात करने वाला हूँ कि जिस मुल्क ने, मैं अक्सर कहता हूँ, जिस ताकत ने भी, जिस शख्स ने भी इनको तूल देने की कोशिश करनी है, इनको मुसल्लत करने की कोशिश करनी है, इनको ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करनी है, उसने भी ज़बरदस्त हो जाना है। और आपको नज़र आएगा और आप देखेंगे। और मेरी बात याद रखना, कितना भी जब कोई ताकत किसी के पास आ जाती है ना, ये कल का दिन था जब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये मरियम नवाज़ साहिबा जो थी वो बात कर रही थी जनरल पाशा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कि उन्होंने इमरान खान को ऐसे किया 2 मिनट की उसकी बात थी। उसके बाद एक टेलीफोन आया था, खामोशी छा गई। 1.5 मिनट के बाद उसने अपनी बात ही बदल ली। क्यों कि ये उन ताकतवर लोगों को सनाना रब की ज़ात दिखा रही है कि ये जितना मर्जी आप इनको दूध पिला लें, ये आपको डसेंगे। क्यों कि इनको जब कोई भी दुनिया में इंसान पैसे से लगाव कर लेता है, वो आम मजदूर क्यों ना हो, कोई आम फैक्ट्री का मालिक क्यों ना हो, कोई आम सियासतदान क्यों ना हो, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी दुनिया का शख्स जब वो पैसे से प्यार कर लेता है, उसको कोई सरोकार नहीं होता आम आदमी की ज़िंदगी से, या उसको कोई एहसास नहीं होता कि यार गरीब कैसे जिएगा। या उसके पास इस वक्त सलाबज़दगान के हवाले से ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने इमदाद के लिए 2 दफ़ा टेलीथॉन किया है, किसी एक ने भी जुर्त की है कि हम भी करते हैं, या इनके ख़ानदानों में किसी एक बंदे ने भी अनाउंस किया हो कि मैं अपनी ज़ाती अकाउंट से इतने पैसे, क्योंकि ये तो शो करा रहे हैं कि हमारे पास पैसा है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप वही सारे एंकर जो मीडिया पर्सन हैं जिनको इन्होंने ख़रीदा भी हुआ है, वो भी अब बातें करने शुरू हो गए हैं कि जनरल साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें सवाल जवाब हुए थे बाकायदा कि सागडार को जनरल बाजवा साहब ने बात की थी कि भाई ये जो ऑरेंज ट्रेन है, इसमें अगर आप 240 रुपये की भी टिकट कर दें तो फिर भी ये मनसूबा अपने पैसे नहीं पूरे कर सकता। तो आप क्यों नहीं कोई डाइम बनाते या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाते। और चीन ने जिस वक्त CPEC में इसको शामिल करने की कोशिश की, तो चीन ने भी इनको बताया कि भाई आप ये इसका नुकसान आप सह नहीं सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी फ़ैसला है। सियासी फ़ैसले का ये क्या है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकना और उनको लूट के लेकर जाना। यानी हमारी आवाम, हमारे लोगों में इन्होंने इतनी बेइज्जती पैदा कर दी है
कि हम दीदा दनिस्ता अब देख लें, इनकी औलादें, इनकी प्रॉपर्टियाँ, इनके सारे कारोबार, इनके सिस्टम सारे बाहर हैं, आगे समझ, और हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यानी एक बंदा जो इश्तिहारी है, जो अदालत का मफरूर है, वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ से मुल्क से भागता है, प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ से वापस आता है और वज़ीर ख़जाना भी बन जाता है और अदालत में भी पेश नहीं होता। यानी इतनी हंसी मतलब बन गई है हमारे मुल्क की कि इतना बेस कानून, इतना मतलब कमज़ोर कानून, इसी को बदलने की ज़रूरत है। और ये किसने बदलना है? ये सिर्फ आवाम बदल सकती है। इस वक्त मेरी आवाम से पुरज़ोर अपील है कि आप जिसको भी वोट दें, लेकिन ये बंदा आगे से ये देख ले कि ये मतलब क्या लोगों की डिक्टेट पे चलता है या लोगों की फलाह के लिए कोई काम करता है। जो भी मतलब हमारे हलके में या दूसरे हलके में या तीसरे हलके में जो भी MP MN है, आपको नज़र आ ही रहा है कि वो मतलब रफ़ाए आमा के काम कर रहा है या ज़ाती मतलब दुश्मनियों के काम कर रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जल्दी से जल्दी फारिग करने की। जो भी ताकतवर हलके हैं उनसे भी अपील है, जो भी मतलब आवाम है उनसे भी अपील है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों कि गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। मतलब सलाब ज़दगान के लिए अब कोई किसी की कैसे मदद करेगा जब वो अपना घर ही नहीं चला सकता, क्योंकि इन्होंने ऐसा बेस निज़ाम कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है और किसने क्या बात कर दी है। इसलिए लेकिन ये बात याद रखें कि मतलब ये जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, जितना मर्जी ये दालतू से रिलीज़ ले ले, इन सब ने दबरदूस होना है और आपकी आंखों के सामने होना है और इतनी तेज़ी से होना है कि इन्होंने अपनी बातों में ही फंस जाना है। क्योंकि अभी कुछ और ताकतवर लोग जो है एक्सपोज होने वाले हैं। क्यों कि जब तुम गरीबों के साथ जुल्म करोगे और सोचोगे कि हम मतलब इक़्तिदार में मज़े लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन है। क्योंकि ऊपर अल्लाह की ज़ात है। क्योंकि लोग मिसाल के तौर पे अगर आप पे अब भी इतबार कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ही खौफ करें कि मतलब ऊपर अल्लाह की ज़ात है और लोगों की ज़िंदगी का जीना कितना मुश्किल हो गया है। क्योंकि मतलब महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। पाकिस्तान में कोई आदमी कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, मतलब कोई खाना खाने के लिए 3 वक्त का दूर की बात है कि खाना खाने के लिए लोग मतलब बेबस हो गए हैं। लेकिन इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ यही पड़ा हुआ है कि हमने इक़्तिदार में आना है और कैसे आना है और हमको कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी हम जीतेंगे। क्यों? ये इन लोगों को सिर्फ पैसे से लगावा है। इसलिए मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भी, ताकतवर लोगों ने या मतलब जिन जिन लोगों ने भी इनकी सपोर्ट की या जिस मुल्क ने भी इनकी सपोर्ट की, वो भी इंशाअल्लाह ताला दबरदूस होगा और आपकी आंखों के सामने होगा। क्योंकि मेरा मुल्क आगे की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह इसने आगे की तरफ जाना है और आपको नज़र आता जाएगा। ये बात ख़त्म हो गई है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इंशाअल्लाह बढ़ेगा और यही वाम उसको आगे लेकर जाएगी। क्योंकि आज तक इन्होंने वाम को तरजीह नहीं दी। इस वक्त जिस बंदे ने वाम को तरजीह देनी है सिर्फ उसने इक़्तिदार में आना है, दूसरे ने दबरदूस हो जाना है आपकी आंखों के सामने अल्लाह के फजल से। इसी पैगाम के साथ कि मतलब इन लोगों का आप देखते जाएं, अभी और दबरदूस होने वाले हैं और अपनी करतूतों की वजह से दबरदूस होने वाले हैं, अपनी बातों की वजह से दबरदूस होने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने गरीबों के साथ जुल्म किया, ये बच नहीं सकते। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। और हमारे चैनल का इसको पाकिस्तान जिंदाबाद।